जब मायावती करा रही थी भतीजे की पार्टी में वापसी, चंद्रशेखर गाजीपुर में क्या कर रहे थे? किसे होगा नफा, किसे होगा नुकसान? चंद्रशेखर से किस बात का बदला लेना चाहेंगे आकाश आनंद? सुनिए। भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों से सावधान, चंद्रशेखर के लिए ये क्या बोल गए आकाश आनंद? करीब 11 महीने बाद मायावती और आकाश आनंद एक साथ दिखे हैं। ये तस्वीरें हैं बसपा के दिल्ली की बैठक की, जहां मायावती और आकाश आनंद एक साथ मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं। वहां की तस्वीर की खास बात यह थी कि मायावती, आकाश आनंद, कुछ नेताओं और सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर बाकी नेताओं के पैरों में न जूते थे न चप्पल। एक नेताजी तो बिना मोजे के ही खड़े नजर आए। लेकिन सवाल इस तस्वीर का नहीं, बल्कि आकाश आनंद की वापसी से चंद्रशेखर को होने वाले सियासी नुकसान का है। सवाल ये भी है कि आखिर आकाश आनंद किस बात का चंद्रशेखर से बदला लेना चाहेंगे। तो पहले ये सुनिए, फिर बताते हैं बुआ ने भतीजे को किन शर्तों पर माफ किया और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। बिजनौर की जो नगीना सीट बसपा का गढ़ हुआ करती थी, जहां से बीएसपी साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीती, वो सीट चंद्रशेखर ने न सिर्फ छीनी बल्कि पूरे प्रदेश में बसपा का प्रभुत्व भी कम कर दिया। शायद यही वजह है कि बीते दिनों आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया बता डाला और कहा इनसे सावधान रहना होगा। हालांकि तब चंद्रशेखर की पार्टी ने इनकी भाषा पर सवाल उठाए और भाषा पर आकाश आनंद की क्लास खुद मायावती भी लगा चुकी हैं। लाठी डंडों का दर्द सहने वाले चंद्रशेखर की पकड़ युवाओं में मजबूत है, जबकि आकाश आनंद की पहचान आज भी महलों वाले नेता और मायावती के भतीजे की तौर पर है, जिसे वो पहले तोड़ना चाहेंगे। लेकिन इस चक्कर में अब वो पिछली गलतियों को शायद नहीं दोहराना चाहें, क्योंकि मायावती ने साफ कहा है अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए और यही शर्त पार्टी में एंट्री की भी थी। 2 मार्च को जो आकाश बसपा के सभी पदों से हटा दिए गए थे, जिन्हें 3 मार्च को पार्टी से भी निकाल दिया गया था, उन्हें 2.5 महीने बाद ही बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली, तो हर कोई ये पूछने लगा बुआ कंफ्यूज है या कहानी कुछ और है। राजनीतिक जानकार कहते हैं साल 2027 की सियासी लड़ाई आकाश की वापसी से दिलचस्प होने वाली है। जो चंद्रशेखर यूपी में दलितों का एक छत्र नेता बनने की कोशिश में है, उन्हें आकाश से बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि आकाश आनंद आक्रामक रणनीति अपनाने वाले हैं। पिछली बार जब मायावती ने उन्हें मौका दिया था, तब कई सोशल मीडिया यूजर ने यह लिखना शुरू कर दिया था कि आकाश के आने से चंद्रशेखर का मीडिया कवरेज आधा हो गया है। शायद यही वजह है कि उधर जब आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिल रही थी, इधर चंद्रशेखर आजाद गाजीपुर में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ सम्मेलन कर रहे थे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर वो 5 बड़े दावे भी कर रहे थे। दावा नंबर 1, ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है, ये पारदर्शिता के खिलाफ है। दावा नंबर 2, सरकारी क्षेत्रों के प्राइवेटाइजेशन से दिक्कतें बढ़ी हैं, प्राइवेट जॉब में भी आरक्षण मिलना चाहिए। दावा नंबर 3, मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए। दावा नंबर 4, सरकार आरक्षण को निष्प्रभावी करने और संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी है। दावा नंबर 5, ओबीसी की जातिवार जनगणना न कराना बहुजनों का हक दबाने के बराबर है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर ने ग्वालियर जाने का भी ऐलान किया है, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर की रणनीति का जवाब आकाश आनंद कैसे देते हैं और बसपा की वापसी करवा पाते हैं या नहीं। आकाश की रणनीति का लिटमस टेस्ट बिहार चुनाव में भी होने वाला है, जहां बसपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में आपके हिसाब से आकाश आनंद चंद्रशेखर को चुनौती दे पाएंगे या फिर चंद्रशेखर ही हावी रहेंगे? अपनी राय जरूर दें।